सूफी उलमा कौंसिल का SUC चैनल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मदनी शिफा पाउडर पेट की जुमला अमराज के लिए बेहद मुफीद है। कब्ज़, गैसेस और मोटापे को ख़त्म करता है। इजाबत साफ लाता है। BP और शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बवासीर के लिए भी अक्सीर है। मिलने का पता मदनी हर्बल मेडिकल सेंटर 9 नंबर किशनबाग हैदराबाद। फ़ोन नंबर 7028271369। ये आलिम दीन है, आप लोग ज्यादा जानते हैं मेरे बेहतर। अगर हम आज़ादी के वक्त क्रिमिनल लॉ भी अगर स्टेट लॉ के साथ सिविल लॉ के साथ ले लेते तो किसी की वजह नहीं थी कि पलट के हमारे या मुल्क की तरफ देखते या हमारे आबूबा की तरफ देखते या हमारे इस्लाम की तरफ देखते। हम आहा का समझ के ले लिए, जो हमारे लिए आसान था ले लिए, 3 शादियाँ 4 शादियाँ ले लिए हम लोग, बच्ची को चाराने का हकूक ले लिया हम लोग, ये सारे चीज ले लिए। मगर मस्जिद का परमिशन लिए, मंदिर ले लिए, अपने कब्रस्तान का ले लिए, टोपी पहनने का, हर चीज का लिए, इस्लाम पर्सनल पूरा लॉ ले लिया हमने। सिर्फ नहीं लिए क्या हम बोले तो क्रिमिनल में आते, हम बोले कि आपके साथ साथ। तो जो अल्लाह के कानून को आधा मानेगा आधा छोड़ देगा वो मुसलमान होगा। हमको चाहिए था मुकम्मल लॉ मांगते हम, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमारी चंद लोगों की अब जो हो चुका उसको दोहरा के बोलना हमारे बेकार है। अब जद्दोजहद का वक्त है। अपनी कौम को एक जगह करके गुफ्तगू करके अलग अलग मीन्स के जरिए हम सियासी आप उस माहौल में जाइए कि पार्लियामेंट में अल्लाह करेंगे हम आधे से ज्यादा हो, फिर हम अपना हुकूक वही शराई हुकूक मंगा के अलग कर लेंगे। और जब हमें डराया जाता है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को कहा था कि कोई दूसरा भाई हमारा हिंदुस्तानी, हमारा हिंदू भाई, हमारा भाई जो हिंदुस्तान की सरजमीन में पैदा हुआ, हर वो शख्स हमारा भाई है। हमारा हिंदू भाई कहता है कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हमारे लोग फौरी खामोश हो जाते हैं। हम तो चाहिए कि भाई आप अखंड भारत बनाइए, हम आपके साथ हैं। अगर अखंड भारत बनाना है तो 4 से 5 लाख मुसलमान बच्चे आपको देंगे, आप जाके पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मिलाइए, अखंड भारत बनाइए, हम आपके साथ हैं। अगर अखंड भारत बनता है तभी जाकर मुसलमान भी हिंदुस्तानी बनेगा। आप नहीं कहते, खाली जबान देने से नहीं होता, उस पर अमल नहीं करते। चाहे ये नारा RSS का हो, चाहे हिंदू बरादरी का हो, किसी का हो। अखंड भारत अगर बनता है तो सब में ज्यादा फायदा किसको होगा? आपको। 85 करोड़ मुसलमान एक जगह हो जाए तो फायदा किसका होगा? और हम डर रहे हैं उससे। मैं तो कहता हूं कि ये नारा एक कॉन्फ्रेंस का होना चाहिए कि हिंदुस्तान में 4 से 5 लाख मुसलमान लड़ाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे। हम बॉर्डर पे जाकर लड़ने तैयार हैं। अगर हिंदुस्तान इजाजत देता है, बिना तनख्वाह के, बिना किसी कौड़ी के ट्रेनिंग दीजिए, हम जाके लड़ने तैयार हैं, अखंड भारत बनाने तैयार है। आइए, ये हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। हमारी सोच के विचारों को आगे ले जाने की जरूरत है। हमारे लिए जहां जहां डराया जा रहा है वहां वहां हमारा फायदा है। हम भारत माता की जय नहीं बोलते, हम पहली कौम है आजादी के नारों के अंदर जो ये बोला गया मादर वतन जिंदाबाद का नारा देने वाला मुसलमान है पहले। उसका ट्रांसलेशन है ये जो आप बोल रहे हैं। मादर वतन जिंदाबाद हम नहीं बोलते हैं। हम भी इस जमीन को अपनी माँ मानते हैं, इसकी गोद में सोते हैं। हम तो आप ऊपर रहते हैं, राख बनते हैं, हम नीचे सोते हैं इसकी गोद में। हम अपनी माँ समझते हैं इसको। हमारे लोग वो गुफ्तगू के अंदर बात करने के लिए नहीं बढ़ते। हमारे जगह खास तौर पर एक शख्स आता है हैदराबाद के अंदर, कहता है हैदराबाद को एक मरतबा हैदराबाद से बार बार हमारे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भाग गया। जगह से इस फंक्शन हॉल से हम एक शख्स को अपना अमीर बना के लेकर रहे। स्टेट के एक अमीर है, हमारे नेशनल के एक अमीर है। हम दोनों के जरिए निकलेंगे, अल्लाह आपको कामयाबी देगा, हमें यकीन है। और ये दोनों के सामने बोलना जरूरी है, आने वाले वक्त में इसकी
कि ये तयशुदा है इस कॉन्फ्रेंस का, अगर किसी सियासी ओहदे के ऊपर हमारे अमीर या नायब अमीर या कन्वीनर जाते हैं तो फौरी ये लोग अपना रिजाइन देके इस ओहदे से हटना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अमीर रहेगा जो किसी सियासी जमात का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी जगह ऐसी जगह पे जहां पर आवाम का नुकसान हो सकता है वहां पर जाके फिर यहाँ के लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल और मुसलमानों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसके लिए तमाम के लोग आप लोग एक मरतबा अल्लाह अकबर के नारे के गूंज में इनका स्वागत करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शुक्रिया। साहब भी यहाँ पर मौजूद है। नशिस्तन गुस्तन बर्खास्तन नहीं होना चाहिए। मैं पिछले 6 महीने से और 1 साल से मैं यही आदर कर रहा था कि कहीं फिर एक स्टेज होता है, आज तकरीर होती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े जो है वादे होते हैं, मगर उसके बाद जाके आप अपनी जगह मैं अपनी जगह सो जाते हैं। मगर अल्लाह ताला से इस बात की उम्मीद है कि बाकरी साहब और खैरुद्दीन साहब, हमारे आज़ाद साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे माशूदी साहब भी हैं और यहाँ तमाम जितने असाब यहाँ बैठे हैं। मैं पहली तस्वीर में भी यही बात कही थी कि सरों की जरूरत नहीं है, दिलों की जरूरत है। दिल से अगर मिल्लत और कौम के जज्बे के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो यकीनन ये जो कारवां यहाँ पर बना है, अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है कि बड़े पैमाने पे काम करते हुए मुसलमान जिस मुसीबत दौर से गुजर रहे हैं उसको हम सही तरीके से उनके तमाम इख्तियारात दिलाते हुए इस बात की कोशिश करेंगे कि हम सच्चे मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत हमारा देश है, मरने तक हम यहीं रहेंगे। हम किसी के मुखालिफ नहीं है, किसी की मुखालिफत करना नहीं चाहते। मुसलमान इस्लाम ये सिखाता है, जो दहशतगर्द हमको कहते हैं, इस्लाम की तालीम ये है कि हम भाई अखवत और भाईचारगी से सारे हिंदुस्तान में हम जो है इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे इजाज़त बख्शा, मैं उस काबिल तो नहीं हूँ, एक नाजिज़ खादिम कौम हूँ। यकीनन इस बात की आप तमाम से मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से आप यहाँ बैठे हैं, एक एक शख्स भी अगर अपने साथ 10-10 आदमियों को जोड़ता जाएगा तो सारे हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में इस एसोसिएशन के लोग होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए हम इस बात का सबूत देंगे कि हम जमहूरियत पसंद है, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, भारत को मानने वाले हैं, भारत के तरीके के काम करने वाले हैं। फिर एक मरतबा बाकरी साहब का, सूफी साहब का और तमाम जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए इस बात का फिर एक मरतबा वादा करूँगा, जब तक मेरी जान में जान बाकी है, मुसलमानों की खिदमत करने के लिए हमेशा आगे रहूँगा, तैयार रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फायदा पहुँचाने की कोशिश करूँगा। खुदा हाफिज़, जय हिंद। और हम जमहूरियत मुल्क में हैं, यहाँ पे तमाम शहरियों को यकसा भूख हासिल है और हर एक का अपना एक मुकाम है। केदार की दुनिया में हमारा जो हक हमें मिलना चाहिए था वो किस हद तक मिल रहा है, यही फिक्र, यही के साथ अगर यहाँ पे बैठने वाले, यहाँ पे बैठने जो जमा है जो लोग इस उम्मीद के लिए नहीं आएंगे मेरे लिए क्या है, इस उम्मीद के लिए आए कि हमारे लिए क्या है। वो कई लोग तादाद में ज़्यादा हैं लेकिन वो इन हालात से वाकिफ नहीं है, उनको एहसास नहीं है। लेकिन जो लोग एहसास रखते हैं वो यहाँ पे जमा हुए हैं इस बात को फिक्र करने के लिए कि मेरी जात से, मेरी कोशिश से अगर मैं कुछ जद्दोजहद करता हूँ तो मेरी जात को तो पहला पहुँचेगा ही पहुँचेगा दूसरे लोगों तक। कौम के भीतर जो अफराद जो इसी वजह से, इन चीज़ों से, मुस्लिम की वजह से, लाइनी की वजह से, गफलत की वजह से दूर है, उनके लिए भी क्या मैं इंतजाम कर सकता हूँ। इसी चर्चे के तहत मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखने वाले हिदायत बाकी साहब काबिल मुबारकबाद है। वो एक रूलिंग गवर्नमेंट में होते हुए और अपनी ऐसा साथ मुस्लिम से चाहे तो क्या नहीं कर सकते लोगों सब एक जगह होकर, क्योंकि हम लोगों को एक जगह इत्तेहाद करना है। सब पूरे एक साथ चले तो बराबर हम कुछ ना कुछ कर सकेंगे। हमारी आवाज़ यहाँ से लेके दिल्ली तक जाएंगी। ये नहीं कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कोई भी, बेशक हम आगे बढ़ के कुछ ना कुछ कर सकते, क्योंकि हमारे पास कई ऑफिसरों का अपॉइंटमेंट नहीं कराते, कोई जाके कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। क्योंकि माइनॉरिटी का ऑफिस में है जो लोन लेने के वास्ते लेके स्कॉलरशिप के वास्ते करीब कई सालों से फिर रहे लोग, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए हम लोगों को जाके वहाँ तक। और आज ऐसे छोटे मोटे बहुत काम है जो हमारे बच्चों के लिए भी हम बराबर नहीं देख सक रहे हैं, क्योंकि हम हमारे घरेलू कामों से उलझे हुए हैं।
कि हमारे को मालूम नहीं हो रहा कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब अवेयरनेस लाना है हमारे को। आज हम घर में बैठे हैं तो ये नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बराबर करेंगे, ख़वातीन भी बाहर आएंगे इंशाल्लाह, इससे भी ज़्यादा तादाद लाएंगे हम, क्योंकि हमारे को बहुत कुछ करना है हमारे पास। और हम सब मिलके एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ बुलंद होगी। ये लोग जो हमारे 2 करोड़ मुस्लिम समझ के RSS और BJP वालों की नींद हराम हो गई है, उन लोग ये समझ रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम बराबर हम आगे बढ़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे और बोलेंगे कि ये पर्दे के ताल्लुक से भी बहुत कुछ उठ रहा है कि वो लोग अपने घरों में देख लिए पहले पर्दे क्या है। हमारा बुरखा इस्तेमाल करते हैं हिंदू लोग, दूसरों से मिलने जाते हैं लोग सब बुरखा का हमारा इस्तेमाल करते हैं और हमको बदनाम करते हैं, क्योंकि दाढ़ी के खिलाफ भी बोले थे कि दाढ़ी है। अरे BJP के लीडर को देखो, जो मोदी को उन्हें दाढ़ी रखते हैं तो फिर दूसरे क्या बोल सकते हैं? अरे ऐसी हुकूमत किधर चाय वाले की हुकूमत के हाथ में आ गई तो क्या होगा फिर? तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारे हिसाब के लिए भी और हमारे हुकूक के लिए भी, और हमारे को हर तरीके से हमारा जो परसेंटेज है बराबर हासिल करके रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को हम साथ दिए तो हम बराबर आगे बढ़ सकते हैं। आज शहर हैदराबाद में मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस के यहाँ अमल में आया, और ख़ास तौर पे आज अमीर हिंद और अमीर दक्कन के लिए, ख़ास तौर पे तेलंगाना के लिए और आंध्र के लिए 2 हज़रात को मुंतखब किया गया, और वो तमाम अब दोनों से आप इंटरव्यू लेंगे। ख़ास बात यह है कि आज का मकसद ये है कि मुसलमानों में हिंदुस्तान के अंदर जो तंजीमी सतह में हम अतराफ़ में इंडिविजुअल अपना काम कर रहे थे, अब एक जगह एक साथ होकर काम करने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। आने वाले अगस्त में स्टेट का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होगा तेलंगाना के लिए, और उसी की तरह 2024 में दिल्ली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। ये 2 कॉन्फ्रेंसों की तैयारी के लिए आज का ये इजलास और अमीर का मुंतखब और शहर ख़ास तौर पे तेलंगाना और आंध्रा के अमीर के लिए मुंतखब किया गया। तो मैं चाहूँगा कि नेशनल और आंध्रा और तेलंगाना के जो अमीरों का मुंतखब हुआ, और साथ ही साथ हमें कन्वीनर्स की हैसियत से ऑलरेडी वुमेंस विंग के कन्वीनर्स के लिए हुआ था, और बेकू स्टेट के कन्वीनर्स के लिए ऑलरेडी बेकू, अब ये अमीर के हाथ के अंदर है कि अमीर स्टेट और नेशनल के लोग दोनों के लिए। और शमशाद कादरी साहब को हमारे नेशनल के अमीर हिंद बनाया गया है, और आंध्र और तेलंगाना के लिए हमारे सूफ़ी साहब को मुंतखब किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि 2 शख्सियतों की सरपरस्ती में यहाँ से ये कारवां चलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान 30 करोड़ मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर ठहरेंगे और अपना मौका हम तय करेंगे। इसी के लिए आज का इजलास लिया गया। तंजीम का मकसद सिर्फ मुसलमानों की खिदमत के लिए है या कुछ और? नहीं साहब, हमारे 3 मकसद है। इस तंजीम के 3 मकसद है। एक तो सियासी तौर पर अपना मुकाम हासिल करना, और हमें साझेदारी चाहिए ना कि ताबेदारी चाहिए। और दूसरा हमारे अहम ये है कि हमारी जो इकनॉमिकल हैसियत से इंतहाई अबतर होते जा रही है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाए, और साथ ही साथ हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम किस तरह आगे बढ़े, सरकारी नौकरियों से लेकर कंपनियों की नौकरियों को किस तरह मुसलमानों में लाया जाए। तो ये तालीमी शोबों से लेकर हम 40 शोबों के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। 40 शोबों के अंदर एक छोटे कंस्ट्रक्शन लेबर से लेकर एक प्रोफेशन की हैसियत से प्रोफेसर तक इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ये विंग 40 विंग बन के आने वाले वक्त में हो सकता है कि 100 से ज़्यादा विंग बने, और आने वाले वक्त में तमाम के तमाम को जोड़ा जा सके। अल्लाह वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अली जनाब बाखरी साहब और खैरुद्दीन सूफ़ी साहब का बेहद ममनून और मशकूर हूँ, और जितने शुरका यहाँ पर जिन्होंने शिरकत की इस मकसद के तहत कि मुसलमानों के हालात किस तरीके से दुरुस्त किए जाएँ, मुसलमानों को किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें बहम फहम पहुँचाई जाएँ, इस ज़िमन में ये इस मीटिंग का इनेकाद अमल में आया था। मुझे बड़ी मसरत और ख़ुशी इस बात की है कि मुझ जैसे नाचीज़ को आप लोगों ने इस काबिल समझा कि मैं मुसलमानों की खिदमत कर सकूं, मुल्क और कौम की खिदमत कर सकूं। इस स्टेज से आप तमाम मीडिया चैनल वालों से इस बात की मैं सारे मुसलमानों से और तमाम हिंदुस्तान के वक़मान से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सब एक प्लेटफार्म पे आते हुए, जो बिखरे बिखरे हैं, एक जो मुंतशिर हैं, एक प्लेटफार्म पे आते हुए तमाम मुतालबात को गांधीयाई उसूलों पर अमल करते हुए हम हासिल करना चाहेंगे।
ना कि हम लड़ाई झगड़ा किसी किस्म की किसी की जो है बुराई करते हुए। हमारी अगर तनखीद भी होगी तो तनखीद बराए तनखीद नहीं, तनखीद बराए इसलाह होगी। हम किसी के ख़िलाफ़ हम जो है जाने वाले नहीं हैं। हमारा मकसद ये है कि सिर्फ दस्तूर हिंद में जो मराहत मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं, उन मराहत को हासिल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को पहुँचाई जाएंगी। और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि जितने अक़वाम हिंदुस्तान में रहती हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब का साथ देते हुए इस प्रोग्राम को हम कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा तमाम जितने यहाँ हाज़रीन आए और जितने मेरे अलग अलग तंजीमों में जो काम कर रहे हैं, मुश्तरका आप रहिए, अपने प्रेसिडेंट रहिए, अपने सेक्रेटरी रहिए, जहाँ मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल आएंगे उनको हल करने के लिए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते आप आगे आइए, एक प्लेटफार्म शेयर कीजिए। उसके बाद आप अपनी अपनी तंजीम से जुड़ जाइए, मगर जहाँ मुश्तरका मसाइल हैं उनको हल करने के लिए वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। इस पुराशिब दौर में ये तमाम मुसलमानों का, चाहे उलमा इकराम हो, चाहे मुफ़क्किर इस्लाम हो, अब उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस प्लेटफार्म पे आते हुए मुसलमानों के और सारे अक़वाम के और सारे हिंदुस्तान के अक़वाम के लिए काम करते हुए इस बात का सबूत देंगे कि मुसलमान भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। यहीं हमारे आबा अजदाद हुए, इस मिट्टी में हमारे आबा अजदाद का खून है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की तरक्की के लिए भी हम काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मुझे जो अमीर बनाया गया है, मैं आप तमाम हजरात का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, मगर इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ अगर रहेगा तो यकीनन बड़े से बड़ा काम करते हुए तमाम मराद जो दिए गए उसको हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। खुदा। जैसा कि ये तंजीम में कई रूलिंग पार्टी है, कई अपोजिशन पार्टी है, सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसमें कैसा मसला हल होगा मुसलमानों? नहीं, मुसलमानों का मसला यहाँ पर हल होंगे। रूलिंग पार्टी के कोई लीडर्स है, कोई अपोजिशन लीडर्स भी है जी, फिर इसका इस तंजीम का जो मकसद है वो कैसा पूरा होगा? हमारी तंजीम का असल मकसद है, हम पहले बयान कर चुके हैं कि किसी भी पार्टी के अगर कोई भी लोग होंगे, मुस्लिम लोग हैं, उनका अहम मकसद ये होना है कि आपकी पार्टी से वाबस्तगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी से वाबस्तगी रखिए, मगर इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के बाद आपका अहम मकसद ये होगा कि माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के लिए आपको काम करना है। आपकी सियासी वाबस्तगी अलग चीज़ है, मगर आप मुसलमानों की जो है फलाह बहबूद के काम करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन होंगे। हमारा असल मकसद ये है। अब रूलिंग पार्टी वाले अगेंस्ट कैसा होंगे फिर अब तंजीम के? अब कई आप जैसा कि अभी 12% रिजर्वेशन का टीआरएस का था वादा जी, अभी 7-8 साल तकरीबन हो चुके हैं जी, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ जी, फिर अभी वो कैसा पूरा कर सकेंगे? नहीं, ये तो हमारी तंजीम के जरिए से हमने जो तहरीक शुरू की है, चाहे 12% का मामला हो या चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, हमारी तंजीम के जरिए से वो पार्टी वालों को भी साथ लेते हुए इस बात की हम कोशिश करेंगे कि वो लोग अपने अपने सरबराहाना हुकूमत से जाके सिफारिश करते हुए ये जो तंजीम ये जो शुरू की गई है उनके ज़रिए से हम मदद लेंगे। अता फरमा या अल्लाह, हमको हमारे अमीर की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमको हमारे अमीर की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो लोग इसमें दामे दर्दे सुपने जो कुछ भी पेश कर रहे हैं, अल्लाह तो उनको कबूल फरमा। या अल्लाह, इसके एवज में अल्लाह उनकी कमाई में, उनके हलाल जायज़ मकासद में अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, उनको तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, इस कोशिश को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, इस दुआ को तेरे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक और अहले बैत अतहार तमाम औलिया उम्मत के सरसर दुफैल में अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। क्या आप बवासीर से परेशान हैं? क्या डॉक्टर आपको ऑपरेशन का मशवरा दिए हैं? फौरी मदनी हर्बल मेडिकल सेंटर 9 नंबर किशन बाग हैदराबाद से रुजू होकर अपना इलाज बग़ैर ऑपरेशन के बिल्कुल फ्री करवाएं। बवासीर खूनी हो या बादी, कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, इंशाअल्लाह मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। इलाज बिल्कुल फ्री किया जाता है। औकात सुबह 7 बजे ता 10 बजे, इतवार सुबह 7 बजे ता 12 बजे क्लिनिक खुला रहेगा, जुमा को बंद रहेगा। ऑपरेशन से बचिए, कुदरती इलाज करवाएं।